नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक अदृश्य रेखा यानी लैटिट्यूड भारत के मौसम और जलवायु को तय करती है। एक सवाल जो दिमाग में आता है कि एक ही देश में तपते हुए रेगिस्तान, नमी से भरे घने जंगल और बर्फीले पहाड़, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे भारत के मौसम के इन अलग-अलग रूपों से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की जलवायु की जबरदस्त वैरायटी की। देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है कन्याकुमारी जहां ट्रॉपिकल और उमस भरा मौसम रहता है और दूसरी तरफ है लद्दाख जो ठंडा और सूखा है। एक जगह लगातार गर्मी और मानसून की बारिश तो दूसरी जगह कड़ाके की सर्दी और नाम मात्र की बारिश। अच्छा, भारत की इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके एक ग्लोबल रूल को समझना होगा, और वो है लैटिट्यूड की पावर। तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश, इसे ऐसे समझिए कि ये ग्लोब पर किसी भी जगह का पता है, और यही वो चीज है जो तय करती है कि सूरज की धूप उस जगह पर कितनी तेज पड़ेगी। सोचिए, जो भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर, वहां सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है, जैसे कोई टॉर्च की तेज लाइट सीधे एक जगह पर मार रहा हो। जाहिर है वहां सबसे ज्यादा गर्मी और एनर्जी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाते हैं, वही रोशनी तिरछी होकर बड़े एरिया में फैल जाती है। नतीजा क्या? गर्मी कम हो जाती है। और बस इसी वजह से, सूरज की रोशनी के इस खेल की वजह से हमारी पृथ्वी पर मोटे तौर पर 3 तरह के क्लाइमेट जोन बन जाते हैं। चलिए अब इस ग्लोबल रूल को सीधा भारत पर लागू करके देखते हैं, और यहाँ एक बहुत ही खास लाइन की एंट्री होती है। ये नंबर याद रखिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ। यही वो जादुई आंकड़ा है जो भारत की पूरी क्लाइमेट स्टोरी का हीरो है। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है क्या? ये है कर्क रेखा, एक काल्पनिक लकीर जो पूरब से पश्चिम की ओर भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काट देती है। और ये लाइन सिर्फ नक्शे पर नहीं है, ये हकीकत में देश को 2 अलग-अलग जलवायु वाले हिस्सों में बांट देती है। और इसका असर देखिए कितना जबरदस्त है। इस लाइन के दक्षिण का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है, मतलब साल भर गर्मी, जबकि उत्तर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां गर्मी और सर्दी दोनों मौसम के सारे रंग देखने को मिलते हैं। तो जो दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, वो ट्रॉपिकल जोन में है। सूरज यहाँ साल भर लगभग सीधा चमकता है, इसलिए तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। समुद्र की वजह से मौसम और भी सुहावना रहता है। और इसकी ठीक उलट उत्तरी भारत में, जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में है, यहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, खासकर सर्दियों में। नतीजा, गर्मियों में भयानक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। इस टेबल से ये फर्क और भी साफ हो जाता है। जनवरी का महीना लीजिए। चेन्नई, जो दक्षिण में है, वहां का औसत तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, और वहीं दिल्ली, जो उत्तर में है, वहां तापमान गिरकर 14 डिग्री पर आ जाता है। कितना बड़ा अंतर है! तो अब सबसे जरूरी बात, ये जो लाइन है, इसका असर सिर्फ रोज के मौसम पर नहीं पड़ता, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए जरा, ये एक लाइन तय करती है कि कहाँ कौन सी फसल उगेगी। दक्षिण में मसालों की खेती तो उत्तर में गेहूं। ये हमारे रहन सहन, हमारे कपड़े, हमारे घरों की बनावट सब पर असर डालती हैं। और तो और यहाँ तक कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की दुनिया भी इस लाइन के उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल अलग है, जो हमारी संस्कृति को और भी ज्यादा रंगीन बनाती है। एक बहुत अच्छी कहावत है, भूगोल वो मंच है जिस पर इंसानी जिंदगी का नाटक खेला जाता है। और भारत के मामले में इस लैटिट्यूड ने वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और विविध मंच तैयार किया है। तो ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक अदृश्य रेखा एक पूरे देश की किस्मत को इस तरह बदल सकती है, तो सोचिए और कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को रोज आकार दे रही हैं।